वेलकम बैक टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MBA एंट्रेंस। गाइस, आई सजेस्ट यू कि आप ये लेक्चर लास्ट तक देखना, आपकी वोकैब बहुत इंप्रूव हो जाएगी। There are high chances of getting these questions in MBA entrance as well as in government exams. तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है अनाइमिस। अनाइमिस सिंपली मीन्स अ फीलिंग ऑफ हेट और एंगर टूवर्ड्स समथिंग और समवन। अनाइमिस का मतलब होता है किसी के लिए नफरत वाली फीलिंग्स होना, एंगर वाली फीलिंग्स होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने आपका दुश्मन खड़ा है, आपके दुश्मन को देख के आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आएगी? नफरत वाली फीलिंग्स आएगी, हेट वाली फीलिंग्स आएगी, उसको बोलेंगे हम अनाइमिस। अनाइमिस सिंपली मीन्स किसी के लिए नफरत वाली फीलिंग्स होना, एंगर वाली फीलिंग्स होना। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, रानी फेल्ट एन अनाइमिस अगेंस्ट देम। रानी फेल्ट एन अनाइमिस मतलब रानी के अंदर नफरत वाली फीलिंग्स थी उन लोगों के लिए। अनाइमिस का मतलब क्या होता है? हेट वाली फीलिंग्स होना, किसी के लिए नफरत वाली फीलिंग्स होना, उसको बोलेंगे हम अनाइमिस। नेक्स्ट। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अमॉर्फिस। अमॉर्फिस सिंपली मीन्स विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म, या तो आप इसको शेपलेस भी बोल सकते हो। अमॉर्फिस का मतलब होता है जिसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता। अगर आप एक ऐसी चीज देखते हो जिसका कोई शेप ही नहीं है, अजीब सी है वो कोई तो भी चीज, उसका कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं है, उसको बोलेंगे हम अमॉर्फिस। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अ डार्क स्ट्रेंजली अमॉर्फिस शैडो फिल्ड द रूम। अ डार्क स्ट्रेंजली अमॉर्फिस शैडो। अमॉर्फिस शैडो का मतलब क्या होता है? जिसका कोई शेप ही नहीं है, अजीब सा कुछ, उसको बोलेंगे हम अमॉर्फिस। अमॉर्फिस सिंपली मीन्स शेपलेस, जिसका कोई शेप ही नहीं है, उसको बोलेंगे हम अमॉर्फिस। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस सिंपली मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट इज डायरेक्टली अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग। एंटीथेसिस का मतलब होता है अपोजिट। अगर दो लोग एक दूसरे के अपोजिट है, मान के चलो एक इंसान गोरा है और एक इंसान काला है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, उसको बोलेंगे हम एंटीथेसिस। दो चीज है और दोनों चीज एक दूसरे के अपोजिट है, उसको बोलेंगे हम एंटीथेसिस। दो औरतें हैं, एक औरत बहुत सुंदर है, एक औरत बदसूरत है दिखने में, बहुत अगली है दिखने में, एक ब्यूटीफुल है और एक अगली है, उसको बोलेंगे हम एंटीथेसिस। दो लोग या दो चीज एक दूसरे के अपोजिट है, उसको बोलेंगे हम एंटीथेसिस। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, स्लेवरी इज द एंटीथेसिस ऑफ फ्रीडम। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? गुलामी। अगर आप किसी की गुलामी करते हो उसको बोलेंगे हम स्लेवरी। स्लेवरी इज द एंटीथेसिस ऑफ फ्रीडम। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है? अपोजिट। स्लेवरी और फ्रीडम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। गुलामी और आज़ादी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, उसको बोलेंगे हम एंटीथेसिस। एंटीथेसिस सिंपली मीन्स अपोजिट। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अपैथेटिक। अपैथेटिक सिंपली मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है किसी चीज़ को लेके, उसको बोलेंगे हम अपैथेटिक। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार देखा होगा क्लास में जब मैम पढ़ा रही होती है उस टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा सोते रहते हैं क्लास में, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि मैम क्या पढ़ा रही है, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, कोई एंथुजियाज्म ही नहीं है अपनी पढ़ाई को लेके। ऐसे लोगों को बोलेंगे हम अपैथेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे घर में मेरा कजिन है, वो पढ़ाई में एकदम जीरो है, उसको इतने गंदे मार्क्स आते हैं, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई एंथुजियाज्म ही नहीं है पढ़ाई को लेके, उसको बोलेंगे हम अपैथेटिक। अपैथेटिक सिंपली मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एन अपैथेटिक ऑडियंस। अपैथेटिक ऑडियंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ऑडियंस जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसके अंदर एंथुजियाज्म ही नहीं है, उसको बोलेंगे हम अपैथेटिक। नेक्स्ट, जेम्स वॉज अपैथेटिक
about his classes, although he loved playing football. James was apathetic about his classes. मतलब जेम्स को अपने क्लासेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इंथुजियाज्म नहीं था अपनी क्लासेस को लेके, लेकिन वो फुटबॉल को पसंद करता है, बहुत पसंद करना है फुटबॉल खेलना. अपेथेटिक का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म. सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अप्रीहेंसिव. अप्रीहेंसिव सिंपली मीन्स फीलिंग एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर के लिए एक डर होना. अगर आपके अंदर एक डर है कि आपके साथ फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है, उसको बोलेंगे हम अप्रीहेंसिव. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, ठीक है, उसको पता है कि 8 साल के बाद उसकी जॉब जाने वाली है, ठीक है. अब वो फ्यूचर को लेके डर रहा है कि उसका फ्यूचर में क्या होगा, उसको बोलेंगे हम अप्रीहेंसिव. फीलिंग एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर के लिए एक डर होना. अगर आप किसी चीज को लेके डरते हो कि आपके साथ फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है, उसको बोलेंगे हम अप्रीहेंसिव. अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द लॉन्ग डिले हैड मेड मी क्वाइट अप्रीहेंसिव. अप्रीहेंसिव का मतलब होता है फ्यूचर का लेके कुछ डरना, एंजाइटी होना फ्यूचर को लेके, उसको बोलेंगे हम अप्रीहेंसिव. सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है असीडुअस. असीडुअस सिंपली मीन्स वर्किंग वेरी हार्ड और डिलिजेंट. डिलिजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती. असीडुअस का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग होता है, उसको बोलेंगे हम असीडुअस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी में एक ऐसा एम्प्लॉय है जो रात दिन मेहनत करता है कंपनी के लिए, ऐसे इंसान को बोलेंगे हम असीडुअस. फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो बहन है वो बहुत मेहनत करती है, सारा दिन पढ़ती रहती है, उसको हमेशा 90-95 ऐसे परसेंटेज आते हैं. इनफैक्ट अभी उसको 10th में 95% मिले हैं. ऐसे लोगों को बोलेंगे हम असीडुअस. जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऐसे लोगों को बोलेंगे हम असीडुअस. अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, she was assiduous in her duties. she was assiduous in her duties मतलब वो बहुत ही मेहनती थी. assiduous simply means जो लोग बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऐसे लोगों को बोलेंगे हम assiduous. सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है auspicious. auspicious simply means favorable and fortunate. फॉर्चुनेट का मतलब होता है लकी. ऑस्पिशियस का हिंदी में मतलब होता है शुभ. फॉर एग्जाम्पल, ऑस्पिशियस डे मतलब शुभ दिन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑस्पिशियस बर्थडे मतलब शुभ जन्मदिन, शुभ जन्म दिवस. ऑस्पिशियस का हिंदी में मतलब होता है शुभ. अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे मतलब आज बहुत ही शुभ दिन है. नेक्स्ट, The rising of the new moon was an auspicious occasion. Auspicious का मतलब होता है शुभ. So guys, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है armistice. Armistice simply means a formal agreement between two countries or groups at war to stop fighting for a particular time. Armistice का मतलब होता है कुछ समय के लिए वॉर को रोक देना और फिर बाद में कंटिन्यू करना. फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रहा है, दोनों के बीच में जम के फाइटिंग हो रही है, दोनों मिलके एक अग्रीमेंट करते हैं कि अभी हम कुछ समय के लिए ये वॉर को रोक देते हैं और फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे, उसको बोलेंगे हम आर्मिस्टिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर दो लोगों के बीच में जम के फाइटिंग चल रही है, जम के वॉर चल रहा है और फिर दोनों मिलके ये अग्रीमेंट करते हैं कि अभी हम इस वॉर को यहीं पे रोक देते हैं और फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे, कुछ समय के बाद कंटिन्यू करेंगे, उसको बोलेंगे हम आर्मिस्टिस. आर्मिस्टिस सिंपली मीन्स वॉर को कुछ समय के लिए रोक देना और फिर बाद में कंटिन्यू करना. अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ ईयर ऑफ फाइटिंग द टू आर्मीज agreed to an armistice that would allow the soldiers to rest on the Christmas day. After a year of fighting, the two armies agreed to an armistice. मतलब armistice का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए वॉर को रोक देना. दो आर्मीज ने मिलकर ये फैसला किया कि अभी हम वॉर को रोक देते हैं और फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे, उसको बोलेंगे हम आर्मिस्टिस. सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है arbiter. Arbiter simply means
An arbiter is a person that judges and settles a dispute between two other people or groups. डिस्प्यूट का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा. आर्बिटर क्या होता है? आर्बिटर का मतलब होता है, आर्बिटर एक ऐसा इंसान है जो दूसरों के लड़ाई झगड़े को रोकता है, दूसरों के लड़ाई झगड़े को सुलझाता है. ऐसे इंसान को बोलेंगे हम आर्बिटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है, ठीक है, वहां पे जो तीसरा इंसान है जो दोनों के झगड़े को रोक रहा है, दोनों के झगड़े को सुलझा रहा है, उस तीसरे इंसान को बोलेंगे हम आर्बिटर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब भी मेरा और मेरी बहन का झगड़ा होता है, मम्मी हम दोनों के झगड़े को रोकती है, हम दोनों के झगड़े को सुलझाती है, तो मम्मी हो गई हमारी आर्बिटर. आर्बिटर एक ऐसा इंसान है जो दूसरों के झगड़े को रोकता है, दूसरों के झगड़े को सुलझाता है. अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, teacher acted as an arbiter when she tried to end a disagreement between two students. Teacher acted as an arbiter मतलब टीचर ने दो स्टूडेंट्स के झगड़े को रोका, दोनों स्टूडेंट्स के बीच में जो डिसएग्रीमेंट चल रही थी उन दोनों को सुलझाया. आर्बिटर का मतलब होता है जो इंसान दूसरों के झगड़े को रोकता है, दूसरों के जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं उनको सुलझाता है, ऐसे इंसान को बोलेंगे हम आर्बिटर. सो गाइस, आज का जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो है एक्सेलरेट. एक्सेलरेट सिंपली मीन्स टू हैपन और मेक समथिंग हैपन सूनर और फास्टर. एक्सेलरेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ तेज़ी से बढ़ना या किसी चीज़ को तेज़ी से बढ़ाना. फॉर एग्जाम्पल, एक्सेलरेटिंग बिजनेस ग्रोथ मतलब बिजनेस एकदम तेज़ी से ग्रो कर रहा है. एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ तेज़ी से बढ़ना, कोई भी चीज़ को तेज़ी से बढ़ाना, उसको बोलेंगे हम एक्सेलरेट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सेलरेटिंग इनकम मतलब इनकम तेज़ी से बढ़ रही है. एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को तेज़ी से बढ़ाना या कोई भी चीज़ तेज़ी से बढ़ना, उसको बोलेंगे हम एक्सेलरेट. अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, दे यूज स्पेशल केमिकल्स टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. दे यूज स्पेशल केमिकल्स टू एक्सेलरेट मतलब वो लोग किसी स्पेशल केमिकल का इस्तेमाल करते हैं क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को तेज़ी से बढ़ाना या कोई भी चीज़ तेज़ी से बढ़ना, उसको बोलेंगे हम एक्सेलरेट. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा. एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट in the comment section below. Thank you.